कुछ दिनों से पता है मेरे ऊपर भी बहुत आरोप लगे। सोशल मीडिया पे नेगेटिव कमेंट्स की बाढ़ आ गई, हैशटैग ट्रेंड करने लग गए, अफवाहें फैलाई गई, कोर्ट केसेस हो गए। आईबीसी कोर्ट में पहुंच गए, बोले मैं पैसा नहीं कमा पाया, मुझको बोला 1 लाख से 5 लाख कमाओगे, मैं फेल हो गया भाई, मैं बर्बाद हो गया, मैंने गहने बेचे थे, जो कोर्स मिला वो फ्रॉड था। कुछ बड़े सोशल मीडिया के लोगों ने बहुत सारे कूद गए आकर के, उन्होंने वो वीडियो डाल दिए कि कोर्ट में जाओ, ये करो, स्टॉप है विवेक बिंद्रा। मेरी जगह कोई और होता ना, आप समझ लो समाज से, परिवार से, मेरी सेहत से, मेरे बिजनेस से, मेरे व्यापार से, मैं हर जगह से बहुत बुरे समय से गुजर के निकल के आया। कुछ नहीं हुआ, सब इंप्रूव हो गया। जितनी तेजी से लोगों ने आरोप लगाए, उतनी तेजी से हम हार्डवर्क करते रहे। कोर्ट में जज साहब ने क्या जवाब दिया? साकेत कोर्ट ने पूरा का पूरा केस, माननीय कोर्ट ने फटकार लगाई, एबिलिटी टू बिल्ड कंसिस्टेंसी विद डिटैच्ड, एकदम डिटैच, बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्णा, आप सबका वापस स्वागत है। आज 28वें एपिसोड में गीता इन एक्शन। हम भगवत गीता को एक्शन में कैसे उतारें उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तीसरे अध्याय पे पहुंच चुके हैं, 19वां श्लोक है, 28वां एपिसोड है। जब बात ज्ञान की हो तो गीता अपने आप में एक विश्वविद्यालय, या आपको डिग्री तो नहीं मिलती है, लेकिन क्या मिलती है? दिशा मिलती है। ये डिग्री का विश्वविद्यालय नहीं, आपको जीवन में दिशा देने का विश्वविद्यालय। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बिजनेस मतलब। वेरी गुड। 2 गुड न्यूज दे रहा हूं मैं आपको, सारे सुनना चाहते हैं? आप भी कैमरा में सुन लीजिए। पहली गुड न्यूज, हर संडे सुबह 8 बजे टाइकून्स ऑफ इंडिया सीरीज शुरू कर दी है। 52 हफ्ते, 52 टाइकून्स ऑफ इंडिया, जिनकी केस स्टडीज कम बैक। डॉक्टर बिंद्रा has come back with complete guys, come on! लगातार आप इंस्टाग्राम पे हमारे 1 मिनट बिजनेस आइडिया सीरीज देखते हैं क्या? यस और नो? तो आपका स्वागत करता हूं मोस्ट लव्ड शो गीता इन एक्शन। पिछले एपिसोड में हमने समझा कि कर्म का फल भोगने से पहले ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। याद है आपको? ग्रैटिट्यूड के मैंने 2 तरीके बताए थे, आई एम थैंकफुल टू, आई एम थैंकफुल फॉर। याद है सबको? बड़े इंटेलिजेंट लोग हाथ आगे लाए। आई एम थैंकफुल टू किसी व्यक्ति का नाम, आई एम थैंकफुल फॉर किसी परिस्थिति के बारे में जो भगवान ने दी है। तो शिकायत नहीं, शुक्राना करना है। साथ ही साथ ये उम्मीद भी करता रहूंगा कि गीता इन एक्शन की जो हमारी प्ले लिस्ट है, इस पर वजन डाल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? प्ले, उसमें जाइए। ये एपिसोड नंबर, आप इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में गीता इन एक्शन शुरू करिए। शुरू कर दिया, कम ऑन गीता इन एक्शन। तो आज तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में पहले हम चर्चा करते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं। तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक, क्या आप मेरे साथ खोल सकते हैं गीता? मेरे भी हाथ में है भगवत गीता, आपके भी हाथ में है भगवत गीता। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तस्मादासक्ता सततम कार्य कर्म समाचरा, असक्तो ही आचरण कर्मा परमाप्नोति पुरुषा। हाथ आगे लाइए, सुप्रीम मिलेगा। हाथ आगे लाइए, किसको? जो सततम, लगातार कार्यम कर्म समाचर, उसको क्या मिलेगा? सुप्रीम। कम ऑन, क्या मिलेगा? सुप्रीम। लेकिन करना क्या है? पहले है एफर्ट्स को, फिर है रिजल्ट्स को। कृष्णा जैसे इंटेलिजेंट लीडर मेरे को ना पहले कभी मिले, और मुझे मालूम है आगे भी कभी नहीं मिलेंगे। कार्यम कर्म समाचर, कि जो व्यक्ति लगातार सततम मतलब सदैव, सपना भी देख रहा हो तो भी क्या कर रहा है? कार्य कर्म समाचर। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ हुआ देयरफॉर गिविंग अप अटैचमेंट। हाथ आगे लाइए, आसक्ति, अटैचमेंट, रिजल्ट, छोड़ दो। परफॉर्म एक्शन एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। परफॉर्म एक्शन यानी कि कार्य को ड्यूटी की तरह करो, रिजल्ट मिले तो भी, नहीं मिले तो भी। बिकॉज बाय वर्किंग विदाउट बीइंग अटैच, जैसे ही आप अटैचमेंट छोड़ देते हो, क्योंकि अटैचमेंट से दिक्कत क्या आती है? अटैचमेंट से मेरे अगले एक्शन पे इंपैक्ट आ जाता है। अटैचमेंट के फेवर में एक्शन तेज, अटैचमेंट के फेवर में नहीं एक्शन धीमे। मैंने ऐसे बहुत सारे लीडर्स को देखा अपनी लाइफ में, उनको जरा सा भी कुछ बोल दो, हल्का सा छेड़ दो, फट लेते हैं, उनका सारा का सारा मोटिवेशन गायब हो जाता है, जीरो हो जाते हैं। सहने की क्षमता नहीं, इतनी सी टॉलरेंस नहीं होती है, इतनी सी टॉलरेंस, इतने कमजोर लोग होते चले जा रहे हैं। आज इस समय दुनिया में जीतना बहुत आसान है। हाथ आगे लाइए, कैसे? सततम कार्यम कार्य समाचर,
बड़ा सिंपल है भाई, यहां जीतना। ये कमजोर लोगों की दुनिया है, बहुत कमजोर लोगों की दुनिया। इतना सा छेड़ दो एकदम गेम ओवर हो जाता है। किसी का मोटिवेशन खत्म करना हो 2 मिनट का काम है, मोटिवेशन बढ़ाने में जान लग जाती है, घटाना 2 मिनट का काम है। क्या कह रहे हैं भगवान? जैसे ही आप अटैच नहीं होते फ्रूट को और आपको कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता, वन अटेन्स द सुप्रीम। हाथ आगे लाई, वन अटेन्स द सुप्रीम। जिस भी धंधे, जिस भी कार्य, जिस भी प्रोफेशन, आध्यात्मिक जीवन, भौतिक जीवन, सांसारिक जीवन, पारिवारिक जीवन, कैसा भी जीवन, वन अटेन्स दी सुप्रीम। हाथ ऊपर, कम ऑन, अटेन्स दी सुप्रीम। इसको बोलते हैं ABCDE ऑफ भगवद गीता। ABCDE ऑफ भगवद गीता। बड़ा कमाल का फॉर्मूला देने वाला हूं। फॉर्मूला मैन बोलते हैं लोग मेरे को। हाथ आगे लाई, एबिलिटी टू बिल्ड कंसिस्टेंसी विद डिटैच्ड एफिशिएंसी। एबिलिटी टू बिल्ड कंसिस्टेंसी विद डिटैच्ड एफिशिएंसी। बोलना जरा, एबिलिटी टू बिल्ड कंसिस्टेंसी विद डिटैच्ड एफिशिएंसी। क्या कमाल की बात है, सुनो। हाथ आगे लाई, कला बिल्ड करनी है किसकी? कंसिस्टेंसी, सततम विद डिटैच्ड। रिजल्ट नहीं आया तो भी बनी रहेगी एफिशिएंसी। एबिलिटी टू बिल्ड कंसिस्टेंसी विद डिटैच्ड एफिशिएंसी, ये है श्लोक आज का। सततम कार्यम कार्य समाचर। मैं लगा रहूंगा। थॉमस एल्वा एडिसन एक ऐसे आदमी थे जिसको हर आदमी बुरा भला बोलता था बचपन में, ना स्कूल जा पाए, पागल बोलते थे, कम दिमाग का बोल के स्कूल से निकाल दिया। 10,000 एक्सपेरिमेंट के बाद बल्ब बनाए, सबको पता है, कोई नई बात नहीं है, सबको पता है। 9,999 फेलियर के बाद बल्ब बना दिया। आर यू विद मी? यस नो? पर डिस्ट्रैक्शन पे नहीं, डिस्कवरी पे ध्यान दिया। तस्माद् आसक्त सततम कार्यम कार्य समाचर। अगर वो 2, 4, 5, 10, 20, 50, 60, 100 बार फेल होने के बाद मोटिवेशन गिर सकता था, लेकिन कार्यम कार्य समाचर, उसको मिलता है सुप्रीम। क्या मिलता है? सुप्रीम। कार्यम कार्य समाचर। बल्ब तो 1870 में बना दिया था। कब? बल्ब जला के सबकी बोलती भी बंद कर दी थी, लेकिन दुनिया में रोशनी के साथ साथ उनका नाम फैलता चला गया। फेमस साइंटिस्ट बने पूरी दुनिया के अंदर, पर रुके नहीं। कार्यम कार्य समाचर के लगातार करते रहे। सततम। क्या? कम ऑन, सततम। उसके बाद इसको बोलते हैं एबिलिटी टू बिल्ड कंसिस्टेंसी। वो कंसिस्टेंसी जो कि डिटैच्ड एफिशिएंसी के साथ काम करती है। क्या किया इन्होंने? बाद में एटॉमिक टेलीग्राफ बनाया, फोनोग्राफ बनाया, मोशन पिक्चर्स बनाया, अल्कलाइन स्टोरेज बैटरी तैयार करी। तस्मादासक्त सततम कार्यम कार्य समाचर। मुद्दा यहां नहीं खत्म हुआ है, मुद्दा यहां खत्म हुआ है 1093 यूएस पेटेंट अपने नाम पे कैसे बनाए? कार्यम कार्य समाचर सततम से। कम ऑन, किससे? एडिसन जब 84 साल के थे ना, तो पैसा, नाम, मुकाम सब हासिल कर चुके थे, लेकिन एडिसन ने रिसर्च करनी नहीं रोकी, डिटैच्ड भी रहे और एफिशिएंसी भी मैनेज करी, और अपने मरने से 1 महीना पहले अपना आखिरी यूएस पेटेंट फाइल किया। तब जाके 1093 पेटेंट उनके नाम पे हुए। इसको क्या बोलते हैं? एबिलिटी टू बिल्ड कंसिस्टेंसी विद डिटैच्ड एफिशिएंसी। श्लोक क्या है? तस्माद् आसक्त, क्या अटैचमेंट नहीं है, सततम कार्यम कार्य समाचर। आपको पता है सूर्य कुमार यादव, जब बाकी लोग 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 साल की टीम की उम्र में क्रिकेट की टीम में आ जाते थे, ये नहीं आ पाए। खेलते रहे रणजी के मैचेस, खेलते रहे। रवि कुमार और रवि शास्त्री और प्रवीण कुमार वगैरह तो 30 की उम्र में रिटायरमेंट ले ली है। ये 30 साल की उम्र में पहली बार, 31 साल की उम्र में पहला मैच खेले भारत की टीम से। जब लोग सुस्त पड़ जाते हैं तब इन्होंने अपनी शुरुआत करी। 300 डिग्री बोलते हैं इनको, 360 डिग्री, सॉरी क्या बोलते हैं? 360 डिग्री। हाथ आगे लाए। कैसे? पूरे ग्राउंड में किधर भी मार सकते हैं, मालूम ही नहीं चलता। इस समझ ही नहीं आता इसके लिए फील्डिंग कैसे सेट की जाए। ऐसा आदमी आ गया है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि सततम लगे रहे पीछे। क्या लगे रहे? 12 साल रणजी खेले ये, 12 साल बिना ये सोचे कि एज हो गई है, नेशनल टीम के अंदर चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ABCDE, एबिलिटी टू बिल्ड कंसिस्टेंसी विद डिटैच्ड एफिशिएंसी। 31 साल तक 13, 14 साल, 15 साल की उम्र में बच्चा सोच लेता है अब इंडियन टीम में जाना है। ये 31 साल तक लगे रहे। इसको कहते हैं सततम। लोगों ने कहा कि अब चांस नहीं मिलेगा, अब तुम क्रिकेट छोड़ दो, बट वो डिटैच्ड अपने रिजल्ट के साथ, चांस मिले या ना मिले, कंसिस्टेंटली सततम 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 सततम। ABCDE श्लोक है। उन्होंने अपनी विनिंग पे ध्यान नहीं, अपनी इनिंग पे ध्यान दिया। इनिंग क्या था? अपनी ड्यूटी की तरह काम करो। इनिंग में रिजल्ट आए ठीक, नहीं आए ठीक, पर चक्कर क्या है, यहां पे थोड़ी सी भी तकलीफ आती है ना, आदमी को टूटने में सेकंड लगते हैं, सेकंड में टूट जाता है। कमजोर लोगों की दुनिया है। सबसे अच्छी बात पता क्या है इसमें?
कि अपने लिए जीतना बहुत आसान है, हाथ आगे लाए। क्यों? कॉम्पिटिटर ही नहीं है इस देश दुनिया में, है ही नहीं कोई कंपटीशन। हाथ आगे लाए। क्यों? इतने कमजोर है, थोड़ा सा छेड़ दो गिर जाता आदमी, जरा सा उसके बारे में 4 लोग गलत बुरा भला बोल दे, खत्म, गेम ओवर, पूरा मोटिवेशन डाउन। मैं तो इस समय डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रही हूँ, मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहा हूँ, मेरे को रात को नींद आनी बंद हो गई, हाय मैं परेशान हो गया, हाय ऐसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ गया। हाथ आगे लाए। क्यों आया? क्योंकि आपको वो नहीं सोचना, आपको सततम पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? सततम पे, रिएक्शन पे नहीं, न्यू एक्शन पे। हे गाइस कम ऑन, रिएक्शन पे नहीं, उन्होंने विनिंग पे नहीं, इनिंग पे ध्यान दिया। किस पे दिया? जब टीम में सिलेक्शन मिल गया तो उन्होंने अपनी नेचुरल गेम में उनकी कोई फर्क नहीं आया, वही नेचुरल गेम, वही 360 डिग्री शॉट, वही रिस्क लेने की एबिलिटी, और अपने कभी आउट होने की परवाह ही नहीं करी। उन्होंने T20 के अंदर नंबर 1 प्लेयर रहे। क्या रहे? मोस्ट प्लेयर ऑफ द मैच उन्होंने जीते। कंसिस्टेंट भी रहे और डिटैच्ड भी रहे, एफिशिएंसी भी मैनेज करी। कंसिस्टेंसी हो तो कछुआ खरगोश से जीत जाता है, पर मेरे को गेम चेंज करने का। कछुए खरगोश की कहानी सबने सुनी, मेरे को हाथ आगे लाइए, कछुआ नहीं बनना है मुझे, कंसिस्टेंट कछुआ, मुझे कंसिस्टेंट खरगोश बनना है। गेम चेंज करते हैं ना। लेकिन अगर आप ताली नहीं बजाओगे तो भी मैं चलता रहूंगा। हाथ आगे लाइए। कंसिस्टेंसी, कमान क्या? कंसिस्टेंसी। हाँ देखो मुद्दा क्या है, जो मनोज बाजपेयी है ना, उनको आज देखा है, क्या बोलते हैं, खान सर मेरे पाँव के छाले नहीं देखे, लेकिन आज जिस प्रकार मैं पॉपुलर हुआ वो सबने देखा। बिहार के गांव में 5 भाई बहनों के साथ पला बड़ा, 9 साल की उम्र में ठान लिया एक्टिंग ही करनी है, एक्टिंग ही करनी है, एक्टिंग ही करनी है। क्लैरिटी इज पावर। और क्या हुआ? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गए। अब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मक्का मदीना है। क्या है? मक्का मदीना। वो आप समझ लो कि 4 धाम है। एक हिंदू के लिए मक्का मदीना है, एक मुसलमान के लिए वेटिकन सिटी है, एक ईसाई के लिए उसको क्या बोलते हैं आप? उसको कहते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। गए, रिजेक्ट कर दिए गए, बेइज्जती करके निकाल दिए गए। थोड़े दिन बाद फिर तैयारी करके पहुंच गए, फिर रिजेक्ट कर दिए गए, बेइज्जती करके निकाल। तीसरी बार फिर बहुत तैयारी करके पहुंचे, और इस बार जानते थे कि सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर रिजेक्ट कर दिए गए। हाथ आगे लाई। सततम कार्यम कार्य समाचर। मुद्दा इसी के अंदर है, कितनी बार रिजेक्शन करोगे? कितनी बार तुम रिजेक्शन कर कर के थकोगे, और मैं अपने सततम से नहीं थकने वाला। इसको क्या बोलते हैं? ड्यूटी की तरह काम करना। मनोज जानते थे रिजेक्शन उनका डिस्ट्रैक्शन है, उनकी डेस्टिनी नहीं है। क्या नहीं है? उनकी डेस्टिनी नहीं है। दिल्ली की ड्रामा सोसाइटी में भयंकर थिएटर करते रहे, पूरे देश भर में थिएटर करते रहे, और इसके बाद इन 3 सालों के अंदर मनोज का नाम बहुत रेपुटेशन के साथ बढ़ता चला गया। एबिलिटी टू बिल्ड कंसिस्टेंसी, सततम। अपनी जिंदगी में ढूंढो सततम, अपनी जिंदगी में ढूंढो। ये गीता इन एक्शन। क्या ये ग्रंथ एक्शन के लिए है, लाल कपड़े में लपेट के रखने के लिए नहीं है। समझ में आ रही है? लोग बोलते हैं भगवत गीता से बिजनेस सिखाए, भगवत गीता से सब कुछ सीखते हैं। भगवान है वो, उनके पास सब कुछ सिखाने की क्षमता है। ये बात भगवान ने क्या याद, आप जानते हैं, ये जो तस्मादासक्तम सततम कार्यम कार्य समाचरा, 4थी बार फिर पहुंच गए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, पूरे इंडिया में पॉपुलर होने के बाद। शर्म आ गई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को। इस बार उन्होंने फिर से उन्हें रिजेक्ट कर दिया कि हम तुमको नहीं लेंगे। वो बोले इस बार काहे रिजेक्ट कर दिया, पूरे देश में पॉपुलर हूं। बोला इस बार इसलिए रिजेक्ट किया है क्योंकि इस बार आपको हम स्टूडेंट नहीं टीचर की पोजीशन दे रहे हैं। कार्य कार्य समाचार। चक्कर क्या, कमजोर लोगों की दुनिया, 2 4 5 6 7 रिजेक्शन मिलते हैं तो क्या करता है? ईमेल लिख देता है, इट वॉज लवली वर्किंग विद यू अंडर योर गाइडेंस, थैंक यू वेरी मच, इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ठीक है कि नहीं है? और साथ में दूसरा ऑप्शन ढूंढता रहता है, naukri.com। क्या बना दिया कंपनी है। तो आदमी लगा रहता है साथ में। अच्छा, उसका भी सततम है। क्या है? उसका भी naukri.com पे, अगली नौकरी पे जाता है वहां भी सततम naukri.com, उसकी अगली नौकरी जाता है वहां भी सततम naukri.com। हाथ आगे लाइए। एक मैं पता है मेरा थोड़ा स्टाइल अलग है, मैं प्लान बी में बिलीव नहीं करता। I love to put all my eggs in the same basket because every plan B is a distraction for me from my existing plan A, जहां मैं सब कुछ करना चाहता हूं। बात क्लियर है? yes, पहले जानते, जब उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद फिल्मों में गए तो भगा दिया उनको, बहुत बेइज्जती करी। अभी बेइज्जती रुकी थोड़ी थी उनकी। हाँ, एक आदमी, एक डायरेक्टर ने तो फोटो फाड़ के मुंह में फेंक दी उनके, लेकिन एक्टिंग नहीं छोड़े, छोटे छोटे रोल करते रहे। आज स्टार हो गए, ओटीटी के सेंसेशन हो गए, नेशनल फिल्म अवार्ड जीत लिए उन्होंने। सक्सेस के बाद भी यश अपयश से दूर हो करके, यश में भी अच्छा लगता है, अपयश में बहुत बुरा लगता है। ना मैं बहुत अच्छे से फर्क पड़ता है, ना मुझे बहुत बुरे से फर्क पड़ता है, क्योंकि जो चलता रहता है उसकी चल पड़ती है।
उसकी चल पड़ती है। आप जानते हैं पिछले 14 साल से इनके घर में कभी डिनर नहीं बना, लंच के बाद किचन बंद हो जाता है। क्यों? फिट रहना है। क्या रहना है? लंच के बाद इनके घर में किचन बंद हो जाती है, किचन नहीं चलती इनके घर में। देयर इज नो इवनिंग टी स्नैक्स, देयर इज नो इवनिंग डिनर, रात का कोई प्लान नहीं है। और जानते हैं इनके बंगले में जब लंच के बाद सब बंद हो जाता है, इनका फोकस क्या है? इवनिंग इज फॉर माय फिटनेस, एबिलिटी टू बिल्ड कंसिस्टेंसी विद डिटैच्ड एफिशिएंसी, कार्यम कार्य समाचार। इतना प्यारा ग्रंथ है भगवद गीता, मैं समझ में नहीं आता। जब मैं खुद पढ़ रहा होता हूँ ना, अपने जीवन के लिए भी पढ़ रहा होता हूँ। 20 साल हो गए मुझे, 2004 जनवरी में मैंने पढ़नी शुरू करी थी, आज 2024 अगस्त चल रहा है इस समय, और अब मेरे को 20.5 साल हो चुके पढ़ते हुए। जितनी बार पढ़ता हूँ नया लगता है। हम लोग सब मनु भाकर को लेके खुश हैं। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? कमाल कर दिया हरियाणा की लड़की मनु भाकर ने। 2% की पॉपुलेशन और 33% मेडल हरियाणा से ही आते हैं। 2% की पॉपुलेशन, 33% मेडल लेकर के आते हैं। हमारा देश जो है ना, मेडल लाने वाले को 25-50 लाख रुपए देता है। हरियाणा सरकार अकेले 8 करोड़ रुपए देती है मेडल लाने के लिए। वो हरियाणा सरकार का फाइनेंशियल मॉडल, बिजनेस मॉडल और ओलंपिक का मॉडल थोड़ा अलग ही है। ये नहीं कि खाली वहाँ पे दूध दही के कारण पहलवान बन रहे हैं। वहाँ पे तो क्या करते हैं, वहाँ पे कहते हैं भाई अगर तुम पद ले आए तो तुम्हारे लिए पदक ले आए, तुम्हारे लिए पद पक्का। क्या पक्का? तो सरकारी नौकरी भी मिल जाती है वहाँ पे जा करके। सो ये स्कूल डेज में ना बहुत स्ट्रगल किया इसने पूरी लाइफ के अंदर। ये कभी टेनिस खेली, कभी स्केटिंग किया, कभी बॉक्सिंग किया, कभी मार्शल आर्ट चैंपियन की। और एक बार इसको बॉक्सिंग मैच में इसकी आंख पर चोट लग गई। डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोल दिया स्पोर्ट्स से दूर हो जाओ, और वही आंख का गेम खेला बाद में चल के। आंख पर चोट लगी थी पर आस अभी पूरी थी। आंख पर चोट लगी थी, आस अभी पूरी। मैं भी क्या बढ़िया बढ़िया बोल देता हूँ, सुनो बात को ध्यान से। 14 साल की एज में शूटिंग स्टार्ट किया। 2016 तक रियो ओलंपिक के तुरंत जब कभी खत्म ही हुए थे, मनु दिन में 12 से 15 घंटे प्रैक्टिस किया करती थी। कितना? 12 से 15 घंटे। डिटैच्ड कंसिस्टेंसी, डिटैच्ड एफिशिएंसी, लगातार। 2017 में नेशनल गेम के अंदर 9 गोल्ड जीत लिए इसने। भारत में 9 गोल्ड जीते, बहुत होते हैं 9 गोल्ड में, इंडिकेशन मिल जाता है। हाथ आगे ले, क्या मिल जाता है? 2018 में कॉमनवेल्थ पहुंच गई, 1 गोल्ड मेडल लेकर के। 2020 में अर्जुन अवार्ड मिला। मनु का जो एक गोल्डन पीरियड था, लेकिन अब भी उनकी प्रैक्टिस सक्सेस से डिटैच्ड होकर के कंटिन्यू रही, क्योंकि 2020 में जब टोक्यो ओलंपिक आया तो उनकी पिस्टल खराब हो गई। ये मनु भाकर, पिस्टल उनकी खराब हो गई, डिस्क्वालीफाई होगा। लोगों ने बोला करियर खत्म हो गया। एबिलिटी टू बिल्ड कंसिस्टेंसी विद डिटैच्ड एफिशिएंसी, ये स्टेटमेंट याद रखना, अपने अपने जाकर के ना वर्क स्टेशन पर लिख लेना। एबिलिटी टू बिल्ड कंसिस्टेंसी, क्या? ये कम लोगों में होती है एबिलिटी। कंसिस्टेंसी विद डिटैच्ड एफिशिएंसी, ABCDE फॉर्मूला है। ABCDE कितने लोग जाके लिखेंगे अपने वर्क स्टेशन पे? एक्शन में लेकर के आना। कैसे लाना है? नहीं पता क्या होता, लोग गीता इन एक्शन का एपिसोड देखते हैं, मैं पूछता हूं कैसे लगा? बहुत बढ़िया लगा। क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा। कुछ तो बताओ, बस क्या बताएं? हाथ आगे लाइक, कम ऑन, एक्शन लाउड गाइस, कम ऑन, एबिलिटी टू बिल्ड कंसिस्टेंसी विद डिटैच्ड एफिशिएंसी। मनु विचलित नहीं हुई, कंसिस्टेंट रही, 4 साल लगातार प्रैक्टिस करती रही। और अब आपको पता है पानी की धार भी पहाड़ को चीर देती है। ये है कंसिस्टेंसी का गेम। पेरिस ओलंपिक 2024 में 1 मेडल नहीं 2 ब्रोंज मेडल लेकर के आई। ये मनु भाकर है हमारी। और किसी एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहला खिलाड़ी भारत से कौन आई? मनु भाकर, एक ही बार के अंदर। एबिलिटी टू बिल्ड कंसिस्टेंसी। हाथ आगे लाए। रिजल्ट नहीं मिला, रिजल्ट मिल गया। दोनों केस में सततम कंसिस्टेंसी। भाई साहब ये जिंदगी हो गई ना। आप पता है क्या है, ये लोग कम है, बस ये नहीं है। ये भगवद गीता इसीलिए ना सबके लिए नहीं है। किसके लिए है? किसके लिए है? जो कैमरा पे भी देख रहे हैं, कम ऑन, किसके लिए है? मेरे लिए है। ये सोचो सबके लिए नहीं है, किसके लिए है? एक्चुअली ये सोचो भगवान कृष्ण मेरे बारे में ही सोच रहे थे उस दिन कि एक दिन ये आएगा, गीता इन एक्शन का एपिसोड सुनेगा, भगवद गीता हाथ में खोलेगा और मेरी एक बात मान जाएगा, बस खाली एक शब्द हाथ आगे लाई, सततम। कम ऑन, क्या? सततम। हाँ, पिछले कुछ दिनों से पता है मेरे ऊपर भी बहुत आरोप लगे, मैंने भी प्रैक्टिस किया, सततम। कम ऑन, क्या किया? प्रूव कुछ नहीं हुआ, सब इंप्रूव हो गया। हाथ आगे लाई, कैसे? सततम। सोशल मीडिया पे नेगेटिव कमेंट्स की बाढ़ आ गई, हैशटैग ट्रेंड करने लग गए, अफवाहें फैलाई गई, कोर्ट केसेस हो गए। हमने कंट्रोवर्सी नहीं, कंसिस्टेंसी पे ध्यान दिया। सततम। कम ऑन, क्या? सततम। मेरी जगह कोई और होता ना, आप समझ लो समाज से, परिवार से, मेरी सेहत से, मेरे बिजनेस से, मेरे व्यापार से, मैं हर जगह से बहुत 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 बुरे समय से गुजर के निकल के आया।
मानता हूं सबके सामने, लेकिन जीतने का एक ही कारण था, कृष्ण की ये भगवत गीता की कृपा, जिसने क्या दिया, सततम। कम ऑन, क्या दिया? आज भी गीता इन एक्शन की मैं खुद भी अपनी प्लेलिस्ट खोलता हूँ यूट्यूब पर जाकर के, गीता इन एक्शन के एपिसोड लगाता हूँ। वॉशरूम में जब तैयार हो रहा होता हूँ उस समय जो भी 20-25 मिनट लगते हैं, स्पीकर ऑन करके गीता इन एक्शन के श्लोक सुनते रहता हूँ। ये नहीं सोचता मैंने बोला है, ये सोचता हूँ यार ये बड़ा बुद्धिमान आदमी है जिसने बात रिपीट करी है भगवान की, है कि नहीं? तो एबिलिटी टू बिल्ड कंसिस्टेंसी, ठीक है, थोड़ा बहुत मजाक चलता रहेगा, पर पता है ये कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। जितनी तेजी से लोगों ने आरोप लगाए उतनी तेजी से हम हार्डवर्क करते रहे। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? हमारा सबसे बड़ा डिप कब था? जनवरी में था। कब था? सबसे ज्यादा आरोप दिसंबर में लगाए गए थे, इसलिए सबसे बड़ा डिप कब था? और अगर आपको ध्यान हो, उसी जनवरी के अंदर मैंने 2 बार 2 अलग अलग लीडरशिप फनल के बैचेस किए, 12, 13, 14 जनवरी को दिल्ली के अंदर, 17, 18, 19 जनवरी को सूरत के अंदर, और हिलने नहीं दिया। कम ऑन, सततम। ये एबिलिटी मेरे में बचपन में नहीं थी, ये भगवत गीता के कारण आई, है ना? So people were throwing stones. Loudly, come on. People were throwing stones. We were building milestones. Come on. We were building milestones. जब मैं मिडिल ईस्ट में गया, रॉयल फैमिली से मिला, विवेक ओबरॉय जी की बहुत तारीफ करूंगा, हर दूसरे दिन फोन करके बोलते थे दुबई आ जाओ, मेरे घर पे रहो, 15 दिन फिट कर दूंगा। मैं बोला मैं फिट हूँ, टेंशन नहीं कोई, है ना? हाथ आगे लाई, सततम। कम ऑन, क्या सततम से फिट होता है आदमी? अगर ये सोचे हाय मेरे को ऐसा बोल दिया, हाय सोशल मीडिया पे ये बोल दिया, अरे देखो देखो लाखों लोग कमेंट कर रहे हैं, अरे लोग बोल रहे हैं कितना कितना गंदा बोल रहे हैं, कितनी कितनी गालियां दे रहे हैं। आप किसी को 1-2-4 गाली दे दो, उतने में फट जाता है। हमारे को लाखों करोड़ों गालियां पड़ रही थी उस समय, लोगों को विश्वास होने लग गया, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लेकिन हमने क्या किया? सततम पे फोकस किया। केस स्टडी, बिजनेस कॉन्टेंट, 10 डे MBA, एक के बाद एक लीडरशिप फनल, बिजनेस मल्टीप्लायर, बाउंस बैक के इवेंट्स चलते रहे। मेरा अपना जन्मदिन 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल, पूरा का पूरा स्टेडियम भरा था, सैकड़ों हजारों लोग आए हुए थे। 1 मिनट बिजनेस आइडिया सीरीज आज लोग पसंद करने लग गए हैं। एबिलिटी टू बिल्ड कंसिस्टेंसी विद डिटैच, एकदम डिटैच, बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। एफिशिएंसी, हाथ आगे लाइक, कम ऑन, क्या? एफिशिएंसी। हम हुआ जानते हैं क्या? कुछ IBC कोर्ट में पहुंच गए, बोले मैं पैसा नहीं कमा पाया, मुझको बोला 1 लाख से 5 लाख कमाओगे, मैं फेल हो गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, मैंने गहने बेचे थे, जो कोर्स मिला वो फ्रॉड था, वो फ्रॉड था, वो। जज साहब ने क्या, पुलिस ने रिपोर्ट में पता क्या लिखा? पुलिस ने रिपोर्ट में लिखा ये इस कोर्सेज में 11,000 मिनट के कोर्सेज थे। कितने? 11,000। इसने 1 मिनट का भी कोर्स कंज्यूम ही नहीं किया, तो ये कैसे प्रूव करेगा कि फ्रॉड है? अच्छा, हाथ आगे लाई, सततम, डिटैच्ड एफिशिएंसी विद कंसिस्टेंसी। अब क्या यहाँ मामला रुका नहीं, क्योंकि कुछ बड़े सोशल मीडिया के लोगों ने बहुत सारे कूद गए आकर के, उन्होंने वो वीडियो डाल दिए कि कोर्ट में जाओ, ये करो, स्टॉप है विवेक बिंद्रा, बहुत कुछ डाल दिया, तो कोर्ट में पहुंच गए। 1 से 5 लाख की अर्निंग, तो जो कोर्ट में जज साहब ने क्या जवाब दिया? 1 से 5 लाख की अर्निंग के लिए फैक्टर्स बताए गए थे। क्या बताए गए थे? जो एप्लीकेंट है वो अगर सिंसियर ही नहीं उन फैक्टर्स को फॉलो करने में, तो साकेत कोर्ट ने पूरा का पूरा केस ही डिसमिस कर दिया, सारे के सारे केस ही हम जीत गए। आप जानते क्या हुआ? एक दूसरे केस में एप्लीकेंट को माननीय कोर्ट ने फटकार लगाई, हाथ आगे लाई, क्या बोले? बोले 13,750 मिनट के कोर्स में आपने केवल 750 मिनट का कोर्स अटेंड किया, 13,000 मिनट का नहीं किया, आपने 5% से कम किया। अगर आप किसी भी कॉलेज के अंदर जाओ और बोले मैं 100% प्लेसमेंट देता हूं लेकिन 75% अटेंडेंस चाहिए, और आप 5% अटेंडेंस दे करके बोलो मेरी प्लेसमेंट लगा दो, ये जज साहब ने अपनी जजमेंट में लिखा, तो बोले आपको कैसे प्लेसमेंट मिलेगी? आप प्लेसमेंट लेने के अधिकारी रहे नहीं, क्योंकि 75% अटेंडेंस आपको बोली गई थी, आपने नहीं फॉलो किया। तो कोर्ट ने एग्जांपल जब दिया, और ऐसे में जब इस केस को डिसमिस किया, हाथ आगे लाइए, अपने को तब भी फर्क नहीं पड़ता। सततम है कि नहीं है? हम सारे के सारे केसेस जीतते चले गए, हाथ आगे लाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सततम। ये थोड़ी है कि हम सारे केस जीत गए तो अब थोड़ी ईगो आ जानी चाहिए, ऐसा जैसे रावण हंसते थे ना रामायण में, दिखा देता ऐसा कुछ नहीं। हाथ आगे लाइए, अपने काम पे लगे रहना है। डिटैच्ड एफिशिएंसी, कम ऑन, क्या? और देखो जिस कोर्ट के अंदर भगवत गीता पे हाथ रख के कसम खाई जाती हो, वहां मैं कैसे हार सकता था? जिसके दिल में भी भगवत गीता और हाथ में भी भगवत गीता, वहां तो हाथ। अच्छा, एक मजेदार एलिगेशन और था, वो एलिगेशन था एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड एक फ्रॉड प्रोग्राम था। हमारे साथ चीटिंग हुई, 30-35 हजार एंटरप्रेन्योर आए, विश्व रिकॉर्ड बन गया। माननीय कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि कोई सा फैक्ट तो ले आओ,
कोई प्रूफ तो ले आओ कि भाई ये फ्रॉड है, चीटिंग है। मुझे लग रहा था कि जज साहब हो सकता है, मैं जानता नहीं, जज साहब को पता होगा, मुझे लगता है शायद वो भी वीडियोस देख रहे होंगे हमारे, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन उन्होंने वो केस भी डिसमिस कर दिया कि देखो हमारा मुद्दा क्या है, हमने लाई की जगह लॉ का सहारा लेना है। क्या लेना है? लॉ का सहारा लेना है। एक और ने एलिगेशन लगाया, मनी बैक गारंटी थी, स्कैम किया गया, रिफंड मांगने पे पैसा वापस नहीं किया गया। तो जज साहब ने पुलिस की रिपोर्ट में क्या कहा गया कि एप्लीकेंट ने मनी बैक गारंटी के क्राइटेरिया को मीट नहीं किया, इसलिए मनी बैक गारंटी में वो आता ही नहीं। अगर आप मनी बैक गारंटी के क्राइटेरिया को मीट करते हो तो आपको मनी बैक मिल भी रहा था। तो ये कोर्ट का ऑर्डर भी यही आया कि एप्लीकेंट ने सबमिट ही नहीं किए इनफ डॉक्यूमेंट्स जिसके ये प्रूव हो सके कि कोई उनके साथ चीटिंग हुआ। और जब आप कोई डॉक्यूमेंट ही सबमिट नहीं कर पा रहे तो क्षमा चाहता हूं, मुझे केस डिसमिस करना पड़ेगा इन फेवर ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा एंड बड़ा बिजनेस। एक को थोड़ा कोर्ट से फटकार लगी क्योंकि वो भाई थोड़ा पैसे कमा भी चुके थे, फिर भी बोल दिया फ्रॉड हुआ है। तो कोर्ट ने बोला जब आपने पैसे कमा लिए तो अब आप मनी बैक गारंटी काहे डिमांड कर रहे हो? मुद्दा आपका थोड़ा अलग सा लग रहा है। आपका लग रहा है कि मैं टूथपेस्ट लेकर के पहले ब्रश कर दिया, फिर बोले टूथपेस्ट दोबारा भर के दे दो। ये उन्होंने नहीं बोला, ये मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो ये थोड़ी मुझे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, लेकिन बाकी की बातें जो उन्होंने बोली वो मैंने एज इट इज रिपीट करके बताई। तो एप्लीकेंट जो है उसने अपनी सेल्स को फ्रुक्टिफाई कर दिया था। जो डिटैच्ड कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? एक मेडिटेशन, एक ध्यान, एक समाधि, एक योग की तरह है कि मैं डिटैच्ड होकर के कंसिस्टेंसी से लगा रहूंगा, बार बार सुबह लिखूंगा इस महीने के लिए मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, इस महीने मेरे लिए सबसे बड़ी ग्रोथ कहाँ से आएगी। सब चीज़ों को हटाऊंगा, सब चीज़ों को हटा करके उसी पर फोकस करूंगा। आपको पता है मैं अभी एक वीडियो डाला 1 मिनट बिजनेस आइडिया सीरीज के अंदर, और वीडियो में मैंने क्या बोला? मैं बोला कि जब मैं कोलकाता में इवेंट करने गया तो मेरे पास वहाँ पे रात को कोई मेरे साथ में मेरा अपना कुक नहीं था। तो भाई मेन्यू कार्ड लिया, बोला क्या खाएंगे? क्या बोला? क्या खाएंगे? ये मेन्यू कार्ड है। मैंने अपनी जिंदगी में मेन्यू कार्ड से कभी ऑर्डर नहीं किया, हाथ आगे लाए। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग लिमिट हो जाएगा, खाली यही है। मैं वो खाऊंगा जो मेरे को खाना है, वो नहीं खाऊंगा जो मुझे दिखाया जाएगा। मैं वो धंधा करूंगा जो मेरे को करना है, वो नहीं करूंगा जो दिखाया जाएगा। मैं अपने आप को वो समझूंगा जो मुझे अपने आप को समझना है, मैं वो नहीं समझूंगा जो मुझे समझाया जाएगा। मैं एक्चुअली वो भगवद गीता के प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करूंगा जो मुझे करना है, वो नहीं करूंगा जो सोशल मीडिया में मुझे बताया जाएगा। हाथ आगे लाइए। फोकस, कम ऑन। क्या? टॉलरेंस लेवल 0 हो जाता है आपका। सोशल मीडिया पे पोस्ट पे कोई जरा सा कमेंट कर दे, मैं देखता हूं आजकल सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर बढ़ते हैं, लेकिन जब तकलीफ आती है तो सुसाइड तक कर लेते हैं। अपना गोल छोड़ के छोटी छोटी चीजों में फंसते चले जाते हैं। अभी यहाँ बैठे हुए भी कई लोग अपने आपके दोस्त आपको रील भेज रहे होंगे मोबाइल पे, और जब रील भेज रहे होंगे तो फिर क्या आपका ध्यान फोन पे जा रहा होता है। ये जो है ना, फोन को देखने का जो एडिक्शन है, ये अफीम से ज्यादा भयंकर एडिक्शन है। अफीम भी आदमी दिन में इतनी बार नहीं चेक करता लेता जितनी बार फोन चेक करता है। उसको रील पे रिएक्ट करने से अच्छा आज अपने एपिसोड का लिंक उसको भेज दो, उसे बोलो तू मुझे रील मत भेज, मैं तुझे गीता इन एक्शन का एपिसोड भेजता हूं, तेरा रील भेजना बंद हो जाएगा, तेरा रोल अपने आप क्लियर हो जाएगा। और रोल क्लैरिटी और गोल क्लैरिटी आएगी। रील क्लैरिटी नहीं चाहिए, रोल क्लैरिटी, गोल क्लैरिटी चाहिए। इज दैट ओके? यस, नो? तो मुद्दा बड़ा सिंपल है कि डिविएट नहीं होना है, अपने मोह को नो कहना है। हाथ आगे लाइए। मोह को नो कहना है। क्या कहना है? तो आज की लर्निंग इतनी सी थी, ABCDE, एबिलिटी टू बिल्ड कंसिस्टेंसी विद डिटैच्ड एफिशिएंसी। ये है गीता इन एक्शन। अब क्या करना है? प्लेलिस्ट में जाना है। क्या करना है? और सारे एपिसोड देखने भी है, दूसरों को दिखाने भी है। इसके पैसे लगते हैं काफी ज्यादा। यस, नो? नहीं लगते हैं? फिर तो जरूर देखना भी है, दिखाना भी है। वुड यू एग्री विद मी? यस, नो? तो मेरे साथ प्रेम से बोलिए ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता की जय। अगले एपिसोड में मिलेंगे, लीडरशिप क्वालिटी कैसे बिल्ड की जाए। अद्भुत श्लोक है, अगला वाला एपिसोड बिल्कुल मिस नहीं करना। आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करने के लिए क्योंकि इसमें फायदा आप ही का है। प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। लवली ऑडियंस, थैंक यू।